अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रिज कोर्स जमात सुवम मज़मून माहौल का मुताला। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून माहौल का मुताला में सरगर्मी नंबर 4 में हमारे जिस्म के आज़ा की पहचान, उनके काम और उनके इस्तेमालात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हवाला जमात दुवम 1.7 जिस्मानी आज़ा खेले करे और सीखे दरसी किताब का सफ़ा नंबर 7 आमोज़शी माहसल। जैसा कि आप सभी सेहत से मुतालिक अच्छी आदतों के बारे में मालूमात रखते हैं, अच्छी आदतों के बारे में समझते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। आइए जहन नशीन करें। तस्वीर में दिखाया गया लड़का खेलते हुए जिस्म के कौन कौन से हिस्सों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर एक सामने आपको तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में एक लड़का टेनिस खेल रहा है। अब आपको इस तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करना है और आपको बताना है कि ये लड़का खेलते हुए जिस्म के कौन से हिस्सों का इस्तेमाल करता है। तस्वीर देखकर हम बता सकते हैं कि लड़का खेलते हुए अपनी आँखों का, अपने हाथों का और अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम जवाब में लिखेंगे तस्वीर में दिखाया गया लड़का खेलते हुए अपनी आँख, हाथ और पैर का इस्तेमाल करता है। मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा उज़ू कहलाता है। हमें रोज़ाना मुख्तलिफ़ काम करने होते हैं और हम हर काम के लिए हमारे मुख्तलिफ़ जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिस्म के उस हिस्से को उज़ू कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर ये हमारे आज़ा है। देखिए यहाँ पर आँख की तस्वीर नज़र आ रही है, नाक की तस्वीर नज़र आ रही है और कान की तस्वीर नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये जिस्म के आज़ा के काम भी बताए गए हैं। आँख से हम देख सकते हैं, हम आँखों का इस्तेमाल देखने के लिए करते हैं। नाक से हम बू सूंघते हैं, खुशबू बदबू सूंघने के लिए हम अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं और हम सांस लेने के लिए भी अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। कानों से हमें सुनाई देता है, कान का इस्तेमाल हम सुनने के लिए करते हैं। कोई काम करते हुए हमें एक ही वक्त में मुख्तलिफ आज़ा इस्तेमाल करने होते हैं। मसलन रेहान को साइकिल चलाते वक्त आँखें, कान, हाथ और पैर इन आज़ा का इस्तेमाल करना होगा। हम तमाम काम जिस्म की मदद से करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करने के लिए हमें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का एक साथ इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर बताया गया है कि रेहान साइकिल चला रहा है तो उसे साइकिल चलाते वक्त अपनी आँखों का, अपने हाथों का, अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आइए ख्याल रखें, हमको अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। मुख्तलिफ़ काम और हरकत करते वक्त जिस्म की हालत मुनासिब होनी चाहिए। पीठ झुकाकर ना बैठे, सीधा बैठे। अक्सर हम लिखते वक्त, यहाँ पे तस्वीर में बताया गया है कि अक्सर लिखते वक्त हम झुककर बैठते हैं, तो हमें झुककर बैठना नहीं चाहिए। ये मुनासिब तरीका नहीं है, इससे हमारी पीठ में तकलीफ़ हो सकती है। इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल सही तरीके से जिस तरह तस्वीर में बताया गया है, जो बच्चा सीधा बैठकर लिख रहा है उस तरह से हमें बैठना चाहिए, सही तरीका है। यहाँ पे देखिए लड़कियों की तस्वीर बताई गई है। पहली तस्वीर में लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है, झुककर बैठी हुई है, लेकिन वो तरीका गलत है। हमें कुर्सी पर बैठने के बाद भी पीठ को सीधी करके बैठना चाहिए। उसके बाद एक लड़की खड़ी हुई है, झुककर खड़ी हुई है, तो हमें झुककर भी खड़े रहना नहीं चाहिए। खड़े रहते वक्त भी हमें सीधे खड़े रहना चाहिए। पीठ झुकाकर ना खड़े रहे, सीधा खड़े रहे, सीधा चले। लिखते पढ़ते वक्त और कुर्सी पर बैठते वक्त हमें सीधा बैठना चाहिए। हमें लिखते पढ़ते वक्त भी कुर्सी पर सीधा बैठना चाहिए। यहाँ पर सही और गलत की अलामत के ज़रिए बताया गया है कि कौन सा बैठने का तरीका सही है और कौन सा बैठने का तरीका गलत है। इसी तरह यहाँ पर खड़े रहने के तरीके भी बताए गए हैं।
यहाँ पर सही और गलत की अलामत के ज़रिए बताया गया है कौन सा तरीका खड़े रहने का कौन सा तरीका सही है और खड़े रहने का कौन सा तरीका गलत है। तस्वीर को बगौर देखिए, मुशाहिदा कीजिए और उस पर अमल कीजिए। गलत आदतों पर रोक। कुछ आदतें गलत होती है, इनसे बचना चाहिए। मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम इनका ज़्यादा इस्तेमाल न करें। अक्सर बच्चे आजकल मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी का भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वीडियो गेम भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। ये हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऊपर दी गई चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से आँखों पर गलत असरात पड़ते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। उनसे खेलने में वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। टीवी नज़दीक से नहीं देखना चाहिए। ऊपर जो तस्वीर बताई गई है, इस तस्वीर को बगौर देखिए। एक बच्चा यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे वीडियो गेम के लिए खेलने के लिए कीबोर्ड दी गई है और यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन बताया गया है, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें मोबाइल ज़्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए, हमें वीडियो गेम भी नहीं खेलना चाहिए और टीवी को हमें दूर से बैठकर देखना चाहिए और ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। इस बात का सब बच्चे ख्याल रखें। आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, नीचे दी हुई मालूमात कौन से हिस्से वज़ू से हासिल हुई, लिखो। यहाँ पर हमें कुछ मालूमात दी गई है, आपको मालूमात पढ़ना है, बगौर समझना है और उसका जवाब सामने लिखना है। सवाल नंबर 1, सूरजमुखी का फूल पीला है। सूरजमुखी का फूल पीला है, हमें ये कौन से हिस्से आज़ा से मालूम पड़ेगा। फूल का रंग पीला है, हमें किस तरह मालूम पड़ेगा, हमें अपनी आँखों के ज़रिए मालूम पड़ेगा। हम फूल का रंग पीला है ये आँख के ज़रिए मालूम करेंगे, इसलिए इसका जवाब आँख है। नंबर 2, अतर की खुशबू अच्छी है। खुशबू के लिए, बदबू के लिए हम कौन से जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। हम सूंघने के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए खुशबू का पता हमें नाक से चलेगा, इसलिए जवाब हम नाक लिखेंगे। बाहर कोयल कूक रही है, हमें कैसे पता चलेगा। हम सुनने के लिए अपने कान का इस्तेमाल करते हैं, कोयल की आवाज़ हमें सुनाई देगी, इसलिए हम 3 नंबर सवाल के सामने जवाब कान लिखेंगे। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सरगर्मियाँ करते वक्त कौन कौन से आज़ा इस्तेमाल हुए हैं, लिखिए। यहाँ पर कुछ सरगर्मियाँ दी गई है, उस सरगर्मी के सामने आपको लिखना है कि सरगर्मी करते वक्त हमारे जिस्म के कौन कौन से आज़ा इस्तेमाल हुए। गिल्ली डंडा खेलते वक्त हमें हमारे कौन कौन से जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करना है, हमें सामने लिखना है। गिल्ली डंडा खेलते वक्त हमें अपनी आँखों का इस्तेमाल करना होता है, हमारे हाथों का इस्तेमाल करना होता है और हमारे पैरों का इस्तेमाल करना होता है। कपड़े धोते वक्त हमें आँखों का इस्तेमाल करना होता है और हाथ का इस्तेमाल करना होता है। हमने यहाँ पर सामने जवाब लिखे हैं। सवाल नंबर 3, नीचे दी हुई चीज़ें कौन से रंग की है, लिखिए। यहाँ पे 3 चीज़ों के नाम दिए गए हैं, आपको उन 3 चीज़ों के रंग लिखना है, कौन कौन से रंग के हैं। नंबर 1, हल्दी का रंग कौन सा होता है, हल्दी का रंग पीला होता है, इसलिए हमने हल्दी के सामने पीला लिखे है। नंबर 2, नमक का रंग कौन सा होता है, नमक का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए हमने नमक के सामने सफ़ेद लिखे है। पकी हुई मिर्च का रंग लाल होता है, इसलिए हमने इसके सामने लाल लिखे है। वीडियो को बगौर देखिए, समझिए और मश्क को मुकम्मल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।